तो सूत जी बता रहे हैं ऋषियों, निगम कल्पतर वलितम फलम सुख मुखादम रद संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कहा कि ये फल इतना मीठा है, इस पर सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है। और सिद्धांत है, जिस फल पर तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है। या ये कहो कि तोता चोंच उसी फल पर मारता है जो पहले से ही मीठा हो। इस बात का पता नहीं है कि तोते के चोंच मारने से मीठा हुआ है या तोते ने चोंच मारी ही उस पर है जो मीठा है। और मीठी चीज मीठी ना लगे तो समझना रोग है। कड़वी चीज जब कड़वी ना लगे तो समझना रोग है। भाई आपको मिश्री खिलाई जाए, मीठी मिश्री खिलाने के बाद आपको उसके अंदर मिठास ना आए तो समझना कोई ना कोई रोग है। और कड़वा नीम खिलाया जाए और नीम आपको कड़वा ना लगे तब भी समझना रोग है। तो उसी तरह से ये भागवत है तो मीठी, लेकिन सुनने में अगर मीठी ना लगे तो समझना अभी भव रोग है। सुनने में अगर आनंद आ रहा है तो समझना भागवत काम कर रही है और आपको कोई रोग नहीं। आपको फिर देखो, दो चीज होती हैं, एक औषधि होती है और एक रसायन होता है। औषधि कौन खाते हैं? जिनको रोग हो जाता है वो औषधि खाते हैं। लेकिन रसायन कौन खाते हैं? जिनको रोग तो नहीं है, कहीं रोग हो ना जाए, यानी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोग च्यवनप्राश खाते हैं, आंवला खाते हैं और बहुत से अन्य पदार्थ खाते हैं ताकि इम्यूनिटी पावर बन जाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीर में बढ़ जाए, रोग हमें ना घेरे। तो जो रोगी है उनके लिए ये औषधि है और जो रोगी नहीं है उनके लिए ये रसायन है। साधु संतों के लिए भागवत क्या है? साधु संतों के लिए ये रसायन है, क्योंकि वो भव रोगी नहीं है और संसारी जो है वो रोगी है, उनके लिए ये औषधि है। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि को क्या समझना चाहिए? औषधि को गंगा जल समझना चाहिए। कि जैसे हम गंगा जल का पान कर रहे हैं ना, वैसे गंगा जल का पान करो, औषधि पर काम करेगी। और वैद्य को क्या समझना चाहिए? वैद्य को नारायण का रूप मानकर उस पर विश्वास कर कर औषधि का पान करना चाहिए, तो रोग जल्दी शांत होते हैं। और हरिद्वार, ये हरिद्वार तो इतना पावन है, यहां पर जो भोजन मिलता है ना, कौन से जल से बनता है? वो गंगा के जल से ही बनता है। हरिद्वार में किया गया भोजन कोई साधारण भोजन नहीं है, वो गंगा के जल से निर्मित हुआ है। गंगा के जल से ही, हमारे तो नलकों में भी गंगा जल आता है, नलका खोलोगे तो गंगा जल ही आएगा कहीं ना कहीं से। और गंगा तो ऐसी है, दरस परस अरुमज्जन पाना, दर्शन कर लो तब भी कल्याण, स्पर्श कर लो तब भी कल्याण, और गंगा जन का पान कर लो तब भी कल्याण ही होता है। किसको बुलाया भागवत में? रसिक और भावुक लोगों को। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। किसी ने कहा महाराज और कोई नहीं सुन सकता क्या भागवत? कि सुन तो सब सकते हैं, लेकिन रसिक और भावुक लोग इसकी महिमा को जानते हैं। और जो महिमा जानता हो, जिसको पता होना महिमा का, उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। रसिक और भावुक लोग, यूं तो भागवत कोई भी सुन ले, लेकिन रसिक और भावुक लोग तो भागते हैं भागवत के लिए। कहीं भागवत हो रही हो ना, कहीं सुनने को मिल जाए। 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दस्यम सख्यात्मनिवेदनम। जिसने सुनना सीख लिया उसने जीवन में सब कुछ सीख लिया। आज हम दुनिया में सुनना ही तो ही नहीं चाहते, बोलने को तो सब तैयार है। किसी को भी माइक दे तो 2-4 घंटे तो निकाल ही देगा, लेकिन सुनना नहीं चाहते। और भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुख तो एक ही दिया है। कान 2 इसलिए दिए हैं कि अधिक से अधिक सुनो, और मुंह एक इसलिए दिया है कि कम से कम बोलो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, कम से कम सुनते हैं और अधिक से अधिक बोलते हैं। करना क्या है? अधिक सुनना और कम बोलना। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी आयु बड़ी लंबी होती है, खूब जीता है वो। बहुत ज्यादा बोलने वाला तो व्यक्ति जल्दी मर जाता है, क्योंकि बोलने से शक्ति क्षीण होती है। इसलिए शांत चित्त रहना। भगवान कैसे हैं? नारायण कैसे हैं? क्या है नारायण का नाम? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनचन्द्रं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगल भवन अमंगलहारी, 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 मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो ये आलय है। आलय किसको कहते हैं? भंडार को। भोजनालय में भोजन का भंडार होता है, पुस्तकालय में पुस्तक का भंडार होता है, वस्त्रालय में वस्त्रों का भंडार होता है। लेकिन ये क्या है? रसमालय। ये क्या का भंडार है? कि रस का भंडार है भागवत, और अपने कानों के द्वारा इसको पीना है। गीता में और भागवत में यही अंतर है। भागवत क्या है? भागवत भगवान का लीलामृत है। भगवान ने लीलाएं की हैं भागवत में। और गीता क्या है? गीता जो है वचनामृत है, यानी अपने मुख से वचन प्रभु ने दिए हैं, अपने मुख से बोली है गीता। भागवत में लीला की और गीता में भगवान ने अपने मुख से प्रवचन किया है। और सुनते सुनते जो व्यक्ति ये कह दे कि भाई मैंने बहुत सुन लिया, अब नहीं मैं सुनना चाहता, मैंने बहुत कथाएं सुन ली, अब मैं सुनना नहीं चाहता, मैंने बहुत भागवत सुन ली, मैंने बहुत राम कथाएं सुन ली, मैंने बहुत शिव पुराण सुन ली, मैं तृप्त हो गया। तो जो ये कह देना मैं तृप्त हो गया, तो उसने सोचा कि अभी राम को भी नहीं जाना। अरे ये तो ऐसा ग्रंथ है
ये भागवत, ये रामायण, ये गीता, ये शिव पुराण ऐसे ग्रंथ हैं कि जितना सुनो उतनी बार नहीं लगती हैं। जैसे गंगा का जल होता है, अभी जो गंगा का जल बह रहा है, अभी 5 मिनट बाद वो जल नहीं होगा, नया जल आ जाएगा। गंगा तो पुरानी है लेकिन जल रोज नया है। दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो रोज नया लगता है। शीशे में रोज अपना मुंह देखते हैं, अरे भाई एक बार देख लिया, बार बार क्यों देखते हो? लेकिन नहीं, रोज हम देखते हैं। उसी तरह से ये भागवत है, जितनी बार सुनते हो उतनी बार नहीं लगती है। रामचरित जही सुनत अघाई, रामचरित जही सुनत अघाई, रस विशेष तही जाना नाई। राम जी का चरित्र, श्याम जी का चरित्र इतना पावन है कि जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है। इसलिए रसिक और भावुक लोगों को बुलाया। और भाई प्यास ना हो तो पानी का महत्व समझ में नहीं आता। आपको प्यास ना हो तो पानी का महत्व का समझ में आएगा? कोई आकर कहे बाबूजी पानी पियोगे क्या? बस क्यों भाई, कहां से भरकर लाए हो? कि मेरे कुएं का जल है। भाई कुएं को साफ भी करते हो कि नहीं? कि कुआं बिल्कुल साफ है, आप पीकर तो देखिए। अरे भाई जिस पात्र में लाए हो इस पात्र को कभी साफ करते हो कि नहीं? कि पात्र भी साफ है, कुआं भी साफ है, आप पीकर तो देखिए। अरे भाई कहीं ठंडा तो नहीं, कहीं गर्म तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। इतनी सारी बातें कब हो रही हैं? जब हमें प्यास ना हो और कहीं राजस्थान के ऐसे इलाके में फंस जाएं जहां पर सूर्य नारायण की गर्मी पड़ रही हो और प्यास के कारण मुंह चिपक रहा हो, उस समय कोई आकर कहे बाबूजी पानी पियोगे क्या, जल पियोगे क्या? एक भी प्रश्न नहीं होगा। तो बात तो प्यास की है। प्यास होगी तो पानी अच्छा लगता है, भूख होगी तो भोजन अच्छा लगता है। आपको भूख ना हो तो व्यक्ति यही कहता है क्या बनाया तुमने? पत्नी कहे मैंने ये बनाया, तुम रोज रोज यही बनाती हो, तुम्हें और कुछ नहीं मिलता क्या? और लेकिन जब भूख लगती है, भूख लगती है तो सूखी रोटी भी बड़ी स्वाद लगती है। तो बताया ये भागवत जो है अधिकार है। नारायण ने ब्रह्मा को ये अधिकार दिया, ब्रह्मा को भागवत प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये अधिकार दिया, नारद जी को ये भागवत प्रदान करी। नारद जी ने वेद व्यास जी को ये अधिकार दिया, वेद व्यास जी को भागवत प्रदान करी। और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को ये अधिकार दिया, सुखदेव जी को भागवत प्रदान करी। और सुखदेव जी ने ये अधिकार परीक्षित को सुनाया, परीक्षित को भागवत सुनाई और परीक्षित के माध्यम से पूरे संसार को ये भागवत प्राप्त हो गई। जैसे पेड़ पर फल लगा होता है और वो फल धरती पर आता है तो सबको मिल जाता है। तो बताया ये फल नारायण की शाखा पर लगा हुआ था। नारायण की शाखा से गिरा तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से गिरा तो नारद जी की शाखा पर अटका, नारद जी की शाखा से गिरा तो वेद व्यास जी की शाखा पर अटका, वेद व्यास जी की शाखा से फल गिरा तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका और सुखदेव जी की शाखा से गिरा तो परीक्षित को यह फल प्राप्त हुआ। सीधा धड़ाम से नीचे नहीं गिर गया, शाखा प्रति शाखा होते हुए धीरे धीरे नीचे आया है और परीक्षित के माध्यम से ये फल हम सबको प्राप्त हो गया है। सूत जी से ऋषि प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न किए ऋषियों ने कि प्रभु जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और भगवान जब धरती को छोड़कर चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने भागवत सुनाई है।
भगवान शिव से भी जब पार्वती ने पूछा कि मैं राम कथा सुनना चाहती हूं, तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। इधर आज ऋषियों ने जब पूछा कि हम भागवत सुनना चाहते हैं, तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। जब जिज्ञासा मन में होती है तो गुरु अमृत उड़ेल देता है अपने शिष्य के ऊपर। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। प्रणाम किया भगवती सरस्वती को सूत जी ने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। फिर प्रणाम किया सुखदेव जी को। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऋषियों ने पूछा कि ये सुखदेव जी कौन है, तो सुखदेव जी के विषय में बताया कि सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बताया एक बार कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती विद्यमान थे। भगवान शिव की समाधि लगी हुई थी, भगवान शिव समाधि में थे, तभी पार्वती बैठी थी और नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, पार्वती ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया, पूछा गुरुवर कहाँ से आ रहे हैं। पार्वती के गुरु हैं नारद जी। कहा कि मैं धरती पर गया था बड़ा सुंदर लोक मानकर, लेकिन वहां पर मुझे झूठ ही झूठ दिखाई दिया। सब लोग एक दूसरे से निंदा कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, आपस में झगड़ा चल रहा है धरती पर। पार्वती ने कह दिया कि मेरे कैलाश पर तो बड़ी शांति है। अब नारद जी के सामने कोई ये कह दे कि मेरे घर में शांति है, तो क्या शांति वहां रह सकती है। पार्वती ने कहा मेरे घर में शांति है। कहा कि प्रमाण दो कि देखो मेरा वाहन है सिंह, वो जो सामने खड़ा है, और प्रभु का वाहन है बैल। धरती पर दोनों की शत्रुता है, लेकिन देखो यहां दोनों आराम से खड़े हैं, कोई झगड़ा नहीं। भोलेनाथ के गले में पड़े हुए हैं सर्प, और मेरे पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मोर। दोनों की शत्रुता है, लेकिन कैलाश पर दोनों आराम से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं। अनेक प्रमाण दिए, तो नारद जी को ये बात हजम नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बता, क्या तेरा पति यानी भोलेनाथ तुझे सारी बात बताते हैं या कुछ झूठ भी बोलते हैं। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, मेरे पति मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, और झूठ बोलने के लिए उनके पास है क्या कि देख ले सोच ले, कभी कुछ तुझसे झूठ बोलते हो। नारद जी अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी नारद की भूमिका निभा रहे हैं संसार में। नारद जी अपना काम कर रहे हैं, पार्वती ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब बहुत कहा तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बताऊंगा, तेरे पति के गले में जो मुंड माला पड़ी है, इस माला में किसके मुंड है। अब पार्वती को इस बात का नहीं पता। पार्वती ने कहा ये तो मुझे नहीं पता। बस नारद जी को मौका मिल गया, और नारद जी ने कहा जब इतनी छोटी सी बात तुझे नहीं पता कि तेरे पति ने माला पहनी हुई है, उस माला में मुंड किसके हैं, तो न जाने तेरा पति तुझसे क्या क्या छिपाता होगा। अब तो पार्वती सोच में पड़ गई कि बात तो ठीक कह रहे हैं। नारद जी विचार करने लगे कि अब यहां से चलना ही चाहिए, क्योंकि अपना काम तो हो गया, कहीं भगवान शिव की समाधि ना खुल जाए। नारद जी ने कहा अच्छा पार्वती मैं तो चल रहा हूं, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगा कि हाँ गुरुदेव आते रहना, कि आता रहूंगा। समय बीता, नारद जी चले गए, समय बीता, भगवान शिव की समाधि खुली, और पार्वती ने प्रणाम किया कि स्वामी प्रणाम। तो भोलेनाथ ने कहा जय श्री राम। कहा कि क्या हालचाल है, तो कहा कि हालचाल ठीक नहीं है, आज स्वर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, हालचाल ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ कि एक बात बताओ कि आप मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोलते। भोलेनाथ ने कहा मेरे पास झूठ बोलने के लिए है क्या, ये कैलाश है, कोई बैंक बैलेंस तो मेरे पास नहीं है।
सोना नहीं है, चांदी नहीं है, हीरे नहीं है, मोती नहीं है, रुपया नहीं है, मेरे पास तो ये बैंक बैलेंस भी नहीं है, मेरे पास तो केवल कैलाश है और वो तेरे सामने है कि देख लो, सोच लो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि आपके गले में ये मुंड माला पड़ी है, इस माला में मुंड किसके हैं आपने ये नहीं बताया आज तक मुझे। भोलेनाथ ने कहा तेरे गुरुदेव आए थे क्या? कि हाँ मेरे गुरु से आपको क्या एलर्जी है? कि नहीं नहीं वो जब जब आते हैं तुझे प्रसाद देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रसाद देकर गए होंगे। अरे मेरे गले में जो मुंड वाला पड़ी है इसमें मुंड किसके हैं आज तक तूने नहीं पूछा मुझसे, तूने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। आज तूने पूछा तो मैं तुझे बताता हूं मुंड किसके हैं कि किसके हैं, कि ये मुंड तेरे हैं। पार्वती ने कहा कि मेरे? अब तो पार्वती को और क्रोध आ गया कि मेरे मुंड है मुझे नहीं पता। कहा कि हाँ जब जब तू मरती है और जब जब तेरा मरण होता है तो तेरी याद में तेरे शीश को मैं इस गले में डाल लेता हूं। बार बार तेरा जन्म होता है, बार बार तेरा मरण होता है। अब तो पार्वती को और क्रोध आ गया, अच्छा बार बार मैं ही मरती हूं, आप नहीं मरते, आप झुके तू रहते हो, मैं बार बार मरती हूं, आपने कौन सी बूटी खाई हुई है? भोलेनाथ ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी है, हमने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसलिए हम अजर और अमर हैं। पार्वती ने कहा वो अजर अमर कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई, मैं सुनना चाहती हूं। अब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि तू सुनना चाहती है तो मैं तुझे जरूर सुनाऊंगा, लेकिन अमर कथा का फल है, जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। तो एक काम कर, परिसर को खाली कर दे, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा, कहीं और लोग ना इस कथा को सुन ले, क्योंकि जो जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। पार्वती ने सारे परिसर को, सारे कैलाश को खाली कर दिया, सारे गणों को, सारे वाहनों को बाहर निकाल दिया और वापस जब लौट कर आ रही थी तो सामने एक अंडा पड़ा था, उस अंडे को देखकर अनदेखा कर दिया। शुकी का यानी शुक का अंडा था, वो शुकी का अंडा था, उसको देखकर अनदेखा कर दिया। ये तो अंडा है, निर्जीव है, इसमें जीवन कहां? और आकर कह दिया भोलेनाथ से कि मुझे आप कथा सुनाइए। भोलेनाथ का नियम है कि आंखें बंद कर कर कथा सुनाते हैं और आंखें बंद कर कर कथा सुनाने लगे। पार्वती हुंकारा भरने लगी। हुंकारा समझते हैं ना आप? जब दो जने बातें करते हैं तो सामने वाला क्या करता है? ये हुंकारे से बहुत सारी बातें होती हैं। पति और पत्नी में जब बातें होती है ना, जब विश्राम गृह में रात को लेटे रहते हैं, पत्नी कहती है देखो जी मुझे मेरी अपनी बहन के यहाँ शादी में जाना है। पति सारा दिन का थका हुआ बेचारा कहता है देखो जी आप भी चलना, बच्चे भी चलेंगे, मुझे शॉपिंग भी करनी है। कि वो 2 लाख रुपए जो रखे थे ना सेफ में, मैंने शॉपिंग कर ली उनकी। तब कहता है तुमने शॉपिंग कर ली? तो हुंकारा चलता रहता है, बातों का इशारा चलता रहता है। तो पार्वती हुंकारा भरने लगी, भोलेनाथ कथा करने लगे। जब तक रसीले प्रसंग आए, मीमांसाएं आई, जब तक रसीले प्रसंग आए तो हुंकारा चलता रहा। पार्वती कथा सुनती रही, लेकिन जब मीमांसाएं आई, उपनिषद आए, गूढ़ रहस्य कथा में आए तो पार्वती को नींद आ गई। और अंत में जब भगवान ने कथा का उपसंहार किया, कथा को पूर्ण किया और जयकारा जो निकला भोलेनाथ के मुंह से, तो पार्वती की आंखें खुली। पार्वती ने कहा आगे क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा आगे? अरे मैंने तुझे पूरी कथा सुनाई है, तू कहती है आगे? कि मुझे नींद आ गई थी, नींद आ गई थी। अब पार्वती जैसी को भी नींद आ सकती है और हम और आप तो साधारण आदमी हैं। अगर हमें झपका आ जाए तो दिक्कत क्या है? जब पार्वती को नींद आ गई तो हुंकारा कौन भर रहा था? लेकिन हुंकारा तो मुझे सुनाई दे रहा था। तो देखा सामने से एक तोते का बच्चा बैठा है, वो हुंकारा भर रहा है। उसने कथा को सुन लिया। भोलेनाथ ने देखा लगता है इस तोते के बच्चे ने कथा को सुन लिया, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर भागने लगे, वो बच्चा उड़ने लगा और सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी की पत्नी, वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका जवाई ले रही थी मुंह खोलकर। शुक ने सोचा बचने का स्थान तो एक ही है, वेदव्यास जी की पत्नी के मुंह के मार्ग से गर्भ में प्रविष्ट हो गया, गर्भ में जाकर बैठ गया। भोलेनाथ दूर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे, बाहर निकले तो मारूं।
और खड़े खड़े 12 वर्ष बीत गए, 12 वर्षों तक वो बच्चा बाहर नहीं आया। एक दिन वेद व्यास जी मिले, वेद व्यास जी ने भोलेनाथ का दर्शन किया, पूछा आप ऐसे क्यों खड़े हैं? कहा कि आपकी पत्नी के चक्कर में। कि मेरी पत्नी के चक्कर में आप? कि नहीं नहीं, गलत मत समझना। सारी घटना बताई कि एक शुक जो है तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया है, वो बाहर निकले तो मैं उसको मारना चाहता हूं। कि आप उसको मारना क्यों चाहते हो? कि उसने कथा सुन ली है, अमर कथा सुन ली, अमर कथा उसने सुनी है और मैं उसको मारना चाहता हूं। तो वेद व्यास जी कहने लगे आप वाकई भोलेनाथ हैं, आपका नाम है ना भोले भंडारी, तो वाकई आप भोले। मान लो उसने कथा सुन ही ली प्रभु, तो अमर कथा का फल क्या होता है? अमर कथा का फल होता है जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है। जब कथा सुन ही ली वो तो अमर हो गया, वो मरेगा कैसे? भोलेनाथ को ध्यान आया, भोलेनाथ ने कहा कि हाँ भाई बात तो ठीक कहते हो, वो मरेगा कैसे? उसने अमर कथा तो सुन ही ली, हमने 12 वर्ष व्यतीत कर दिए। कहा कि अब तो वो भगवान का भक्त बन गया है, उसने भागवत जो सुन ली है, अब चिंता मत करो। और भोलेनाथ वहां से लौट गए और जब वेद व्यास जी आए अपनी पत्नी के समीप और आकर प्रार्थना करने लगे, शुक बाहर आ जाओ, शुक बाहर आओ। तो मना कर दिया शुक ने कि नहीं नहीं, मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही जन्म होता है माया व्याप्त हो जाती है। जल की बूंद जब तक आकाश में रहती है तो शुद्ध रहती है, लेकिन वही जल की बूंद जब धरती पर गिरती है तो मलिन हो जाती है, मैली हो जाती है। भूमि परत बा ठाबर पानी, भूमि परत बा ठाबर पानी, जिमि जीवही माया लिपटानी, भूमि परत बा ठाबर पानी। बताया तीन है जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। जीवात्मा कौन है? जीवात्मा है जिसको माया नचा रही है। महात्मा कौन है? जो माया के बीच भी निर्लिप्त रहता है, माया में फंसता नहीं। जीवात्मा तो माया में फंस जाता है, लेकिन महात्मा माया में नहीं फंसते। साधु तो साधु होता है, संत तो संत होता है, वो माया में नहीं फंसते। बताया जीवात्मा और महात्मा। एक दिन एक साधु ट्रेन में जाकर सफर कर रहे थे, बहुत सारा सामान उनके पास था। तभी एक बाबूजी चढ़े टाई लगाकर ट्रेन में और अपनी सीट पर बैठे, कहा कि ये सामान किसका है? कि ये मेरा है। ये सामान किसका है? तो साधु ने कहा ये मेरा है। वो सामान किसका है जो ऊपर रखा है? कि वो मेरा है। ये जो नीचे रखा है ये किसका है? कि मेरा है। महाराज इतना सारा सामान लेकर चलते हो तो आप साधु, आपसे तो अच्छा मैं ही हूं, मेरे पास केवल एक बैग है। कहा कि हम कथा करते हैं ना। साधु ने कहा हम कथा करते हैं, यजमान के यहां से कथा कर कर लौट रहे हैं, बहुत सारा सामान मिला है। अच्छा, सोना चांदी हीरे मोती वस्त्र लेकर घूम रहे हो, इतना सारा से सामान इकट्ठा कर कर घूमते हो। कहने को साधु हो, सामान इतना सारा। साधु बेचारा चुप रहा। कई बार व्यंग किया, कई बार व्यंग किया, लेकिन साधु चुप रहे। लेकिन बीच में ट्रेन रुकी तो नीचे उतरे साधु और नीचे उतरे वो बाबूजी चाय पीने के लिए, और चाय की दुकान पर बैठ गए। दोनों जने बातें करने लगे, चाय पीने लगे, और चाय पीते पीते चाय बन रही है, अभी चाय तैयार हो रही है, तब तक ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, सीटी मारकर चलने लगी। बाबूजी ने कहा महाराज ट्रेन छूट रही है, ट्रेन जा रही है। संत ने कहा ये तो स्टेशन है, यहां तो ट्रेनें आती और जाती रहती है। कि महाराज हमारी छूट रही है? कि हमारी और तुम्हारी क्या, ट्रेन तो सरकार की है, हमारी तुम्हारी कहां है? महाराज हमारा सामान रखा है। कहा कि मेरा भी तो रखा है।
तुम्हारा तो केवल एक बैग है, मेरे पास तो इतना सारा है, सब रखा है। लेकिन वो व्यक्ति भागकर चढ़ गया, कहा कि महाराज जल्दी आ जाओ, कि नहीं नहीं तुम जाओ और जितना सारा सामान है ना मेरा, जब तुम उतरोगे तो वितरण कर देना कहीं ना कहीं। बस यही अंतर है साधु में और जीवात्मा में, गृहस्थी में। साधु को सामान छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थी को एक बैग छोड़ने में बहुत दिक्कत है। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर यही है, जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है।